मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। आला हजरत ने तभी तो कहा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बेदहा बहा दिए हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। बोल दो बोल दो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अब सुनो, सबसे अफजल पानी आबे ज़मज़म, उससे अफजल पानी आबे कौसर, मगर हदीस पाक में आता है, मगर मुफस्सिरीन इज़ाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह किताबों में लिखा है, उलामा फरमाते हैं मेरे नबी के उंगलियों की घाइयों से जो पानी निकला वो पानी आबे ज़मज़म से भी अफजल है, आबे कौसर से भी अफजल है। मुझे बताओ, जिस पानी को मेरे नबी के जिस्म पाक से निस्बत हो जाए उस पानी का जवाब नहीं तो फिर ज़ाते मुस्तफा का क्या जवाब होगा। सबसे ओला बोला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। आबा जिंदाबाद जिंदाबाद, दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे वसीयत, बस लगे आला हजरत जिंदाबाद। कौन देता है देने को, देने वाला है वो पानी सारे पानियों से अफजल है। एक बात और मेरे जहन में आ रही है, अगर इजाजत हो तो बताऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नाम सुना, अल्लाह के नबी, उनके हाथ में एक डंडा रहता था, असा जिसे बोलते हैं, कुरान करीम में उसका जिक्र है। असा बड़ा काम की चीज है। बुजुर्गों के हाथों में जो डंडा और असा होता है वो इंसान के भेजों को ठीक करने के लिए होता है, समझ रहे हैं। हाँ, अल्लाह वाले जब तक जमाल में है जमाल में है, तो जब जलाल आ जाता है ना तो नस्लें उलट पलट हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह वालों से कभी टक्कर नहीं लेनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में डंडा, और कमाल ये कि पत्थर पे मारे तो पत्थर से पानी के चश्मे निकले। छोटी बात है ये, बड़ी छोटी समझ रहे हो तो खानपुर में मार के देख लो आज रात, किसी पत्थर पर अगर पानी निकल जाए हाथ तो काला पड़ जाएगा साहब, डंडा टूट सकता है, वहां पत्थर से पानी। हाँ, छोटी बात थोड़ी है, बड़ी बात है, मौजज़ा है उनका। डंडे को पत्थर पे मारते, पत्थर से पानी का चश्मा निकलता, बड़ी बात। मगर आपके जहनों को करीब करना चाहता हूं, पानी कहां से निकलता है, पानी कहां से निकलता है। आप सोच रहे हो कि ये तो हमसे ही बुलवा रहे हैं। पानी कहां से निकलता है, जमीन से। कोई साहब कह रहे हैं समरसेबिल से। दुकानों पे जितने रखे हुए हैं समरसेबिल, कभी पानी निकलता हुआ देखा उनसे? वो तो पानी निकालने की एक मशीन है, पानी निकलता कहां से असल में। और पत्थर कहां रहता है, तो जहां से पानी वहीं से। तो पता लगा एक ही मकान में रहने वाले दो भाई, एक का नाम पत्थर दूसरे का पानी, दोनों पड़ोस में रहते हैं, जिनसियत दोनों की एक है, मकान दोनों का एक है, जहां पानी वहीं पत्थर, जहां पत्थर वहीं। तो पत्थर से पानी निकालना बहुत बड़ी बात, मगर कहीं ना कहीं कोई ये कह सकता है जहां पानी है वहीं पत्थर। अब एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जब मेरे नबी के गुलामों ने मेरे नबी से पानी मांगा, मुस्तफा चाहते अपना दस्ते करम जमीन पे मार देते या पत्थर पे मार देते तो पत्थर से, मगर मेरे नबी ने पत्थर से पानी नहीं निकाला, जमीन से पानी नहीं निकाला। इसलिए अगर मेरे नबी पत्थर से पानी निकालते तो कोई भी कह सकता था इसमें कमाल की ताज्जुब की क्या बात है, ये तो मूसा ने भी करके दिखाया है। ये तो अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए, ये तो मूसा ने भी करके दिखाया। ए हबीब, जब तेरे गुलामों ने पानी मांगा है तो जमीन से पानी नहीं निकालेगा, इसलिए जमीन से तो पानी तुझसे पहले एक नबी निकाल चुका है जिसे आबे ज़मज़म कहते हैं।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आप जमीन से पानी निकाल दोगे तो सुपीरियर कब होगे? अगर आप जमीन से पानी निकाल दोगे तो फिर सबसे आला कैसे होगे? अगर आप जमीन से पानी निकाल दोगे तो सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन कैसे होगे? ए हबीब, जब तुम सारे नबियों के सरदार हो, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हो, तो तमाम नबी अपनी जगह, उनके मौजज़ात अपनी जगह, उनके मरातीब, उनके फज़ाइल व कमालात अपनी जगह। ए हबीब, तू पत्थर से भी पानी नहीं निकालेगा, इसलिए कि पत्थर से पानी मूसा ने निकाल के दिखाया है। ए हबीब, जब तेरे गुलाम तुझसे पानी मांगे, न जमीन से न पत्थर से, तू हड्डियों से पानी निकालेगा, तू हड्डियों से पानी निकालेगा, ताकि दुनिया को पता चल जाए हड्डियों से पानी आज तक कोई निकाल नहीं पाया है। बाबा जिंदाबाद। ये मेरे नबी की स्पेशलिटी है, मेरे नबी का खासा है। तो हजरत मूसा अपनी जगह, उनका मर्तबा अपनी जगह, उनके मौजज़ात अपनी जगह, मगर ये आमिना के लाल है। तभी तो बरेली का इमाम बोला, सबसे ओला वो आला, सबसे बाला वो वाला। कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां शाही किबला, जश्न शादी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सबसे अफजल पानी वो पानी जो मेरे नबी के जिस्म अथर से टच हुआ, जो खाइयों से निकला, वो आबे कौसर से भी अफजल है। तो दुनिया के सबसे पहले इंसान कौन? क्या हो गया भाई, इधर देखिए। अब दिल नहीं लग रहा, कहां? जन्नत। तो अल्लाह पाक ने बाई फसली से एक लेडी पैदा की, जिनका नाम हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। छूना चाहता था, टच करना चाहते थे, गैब से आवाज आई, महर तो अदा करो। क्या महर तो? ऑपरेटर साहब किधर गए? यामीन भाई, इसकी ई को बिल्कुल खत्म कर दीजिए और सिर्फ यहाँ की कॉलम की आवाज बढ़ाइए। ई को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, हो गई। बस कॉलम की आवाज बढ़ाइए आप, बोले जरा सुभान अल्लाह। का महर तो अदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, आवाज आ रही क्लियर? तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, अभी हिंद बसा नहीं है, पाक बसा नहीं है, अरब और अजम का कोई हिस्सा नहीं है। अभी दुनिया में मैं सबसे पहला इंसान, न रुपये की करेंसी, न पैसा है, न दिरहम है, न दिनार है, न रियाल है, न पौंड है, ए अल्लाह, न इजिप्शियन पौंड है, न अमेरिकन करेंसी है, न इंग्लैंड की करेंसी है। ए अल्लाह, फिर इसका महर क्या होगा? अब भाई दुनिया के सबसे पहले इंसान है, रुपया पैसा ये तो बाद में आया। ए अल्लाह, अभी तक किसी चीज की कोई करेंसी है नहीं। ए अल्लाह, इसका महर क्या होगा? आवाज आई, जन्नत में हो। हाँ, जन्नत में हूं। क्या जन्नत के दरवाजों पे कुछ लिखा देखा? हाँ अल्लाह, देखा मैंने जन्नत के दरवाजों पे ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे ला इलाहा इल्लल्लाह, हुरो खिलमान की पौशानियों पर ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके सीनों पे ला इलाहा इल्लल्लाह। गैब से आवाज आई, इससे आगे भी कुछ लिखा था। हाँ, जहां ला इलाहा इल्लल्लाह वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के दरवाजों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुरो खिलमान की परेशानियों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गैब से आवाज आई, मेरे उसी नबी पर दरूद शरीफ पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। बाबा सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का महर मेरे नबी पर दरूद शरीफ। अब पढ़ लिया। हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहली दुनिया की खातून है, सबसे पहली औरत। और कहां से पैदा किया? बाई पसली से। अगर मेरा रब चाहता तो पैर से भी पैदा कर सकता था, अगर मेरा रब चाहता
तो सर से भी पैदा कर सकता था, न पैर से पैदा किया न सर से। दूल्हा साहब कहाँ गए? अरे दूल्हा साहब इकरार भाई था, मैं समझा शायद इस कुर्सी पे। ये कुर्सी कैसे खाली? कुर्सी खाली छोड़ने का वक्त नहीं है, कुर्सियों पे तो कब्जा करने का वक्त है, हैं? अरे कब्जा करोगे, कुर्सी पे कब्जा करने का वक्त है, छोड़ने का वक्त नहीं है। और इन कुर्सियों पे जो मनसब वाले हो वो लायक हो नालायक ना हो। देखो गड़बड़ी तभी होगी जब कुर्सी पे नालायक होगा, जब कुर्सी पे लायक होगा तो कभी गड़बड़ी नहीं। समझ रहे हो? अनपढ़ के हाथ में अगर कलम दे दो तो साहब वो तो चीते मकोड़े करेगा, उसकी भी समझ में नहीं आएगा, किसी और की भी समझ में नहीं आएगा। समझ गए आप? हाँ, तुम समझदार तो बहुत हो, सब समझ रहे हो, समझदार तो बस कुछ कह ही नहीं सकते, कितने समझदार हो। और समझदार हो तभी तो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। अरे समझदार नहीं होते तो मुसलमान कैसे होते? कितने लोग हैं दुनिया में, कोई चांद की पूजा करता है, कोई सितारों की पूजा करता है, कोई पेड़ की पूजा करता है, कोई पानी की पूजा करता है, कोई हवा की पूजा करता है। अल्लाह का कितना करम है, अल्लाह पाक ने हमारे दिमागों में वो भेजा रखा है और भेजे में वो अक्ल रखी है। हम चांदो सूरज, हम हवा पानी, ये सारी की सारी मखलूक है। हम मखलूक की इबादत नहीं, सारी चीजों को पैदा करने वाले खालिक अल्लाह की इबादत करते हैं। बाबा जिंदाबाद। क्या बात है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें वो भेजा अता किया है, वो अक्ल अता की है। हम जानते हैं कि सजदा किसे करना है, इबादत किसे करनी है, रोजा किसके लिए रखना है, नमाज किसके लिए पढ़नी है। हमें मालूम है, हमें मालूम है। अल्लाह अल्लाह दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब मखलूक, उसकी इबादत नहीं की जाए, वो क्रिएट की हुई है। हम तो उसकी इबादत करते हैं जिसने क्रिएट किया है। वो कौन है? वो सारी कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह है। सुभान अल्लाह। समझदार तो हो। अल्लाह अल्लाह। अब मेरा रब चाहता तो औरत को पैर से भी पैदा कर सकता, औरत को सर से भी पैदा कर सकता था। अल्लाह पाक ने पैर से नहीं पैदा किया। क्यों? इसलिए बहुत सारे बेवकूफ ऐसे हैं, कमअक्ले ऐसे हैं, औरत को सिर्फ पैर की चप्पल समझते हैं, औरत को सिर्फ पैर की जूती समझते हैं, औरत को सिर्फ वक्त की जरूरत समझते हैं। अगर ये पैर से पैदा होती तो कोई भी कह देता, मारता, लट फेरता और कहता तू पैर से ही पैदा है, तेरी जगह ही पैर है। मगर अल्लाह पाक ने औरत को पैर से, अल्लाह पाक ने औरत को पैर से पैदा नहीं किया। अल्लाह अकबर। वो और हैं जिनके पास जीने का कोई तरीका नहीं, वो और हैं जिनके पास कोई निसाब नहीं, वो और हैं जिनके पास कोई जीने का सलीका नहीं। अल्लाह का करम है, हमारे पास कुरान है, हमारे पास मुस्तफा की जिंदगी है। मेरे रब ने औरत को पैर से पैदा नहीं किया ताकि लोग औरत को पैर की चप्पल या वक्त की जरूरत ना समझें। और अल्लाह पाक ने औरत को सर से भी पैदा नहीं किया, इसलिए 95% अभी सरों पे सवार हैं। अच्छा, तुम्हें भी माइक में ही हंसना है, बगैर माइक के भी हंसी आ सकती है। देख रहे हैं समी भाई, माइक लाके हंसना ही देना। अगर औरत, तवज्जो चाहूंगा, मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं आपसे, अगर औरत जी सर से पैदा होती तो कहां जाके बैठती? कानपुर का टावर भी छोटा पड़ जाता है। तो अल्लाह पाक ने, कानपुर का नहीं है तो बराह मिलक में होगा, कहीं ना कहीं तो है तुम्हारे पड़ोस में, तभी तो नेटवर्क कमजोर आ रहा है। टावर लेके आओ, काम आ सकता है, नेटवर्क के लिए भी और किसी और काम के लिए भी। हाँ, जियो का भी कमजोर है, आइडिया का भी कमजोर है, एयरटेल का भी कमजोर है, तो लेके आओ टावर भी। हाँ, हर चीज की जरूरत है। तो अल्लाह पाक ने औरत को सर से पैदा नहीं किया, इसलिए अबे ए बच्चों खामोश हो जाओ बेटे। कहां से पैदा किया? बाईं पसली से। एक होता है गोश्त, एक होती है हड्डी। गोश्त इतना मुलायम होता है, उसमें उंगली डालो तो उंगली आसानी उसमें दाखिल हो जाती है। हड्डी इतनी मजबूत होती है, अगर दांत से तोड़ो तो दांत तो टूट जाएगा, हड्डी
एक इन दोनों की बीच की चीज होती है, क्या बोलते हैं उसे, बोल दो, अरे हाँ चबनी, अपनी जबान में बोल दो, क्या बोलते हैं, चबनी ऐसी होती है, ना गोश्त की तरह मुलायम और ना हड्डी की तरह टाइट और सख्त, ये बीच की चीज है, एक गोश्त और दूसरी हड्डी। ये जो बाईं पसली होती है इसे चबनी मान लो आप, ये टेढ़ी होती है, ना गोश्त है ना हड्डी है, ये क्या है। अगर मेरा रब चाहता तो औरत को गोश्त से भी पैदा कर सकता था, मगर अल्लाह ने औरत को गोश्त से पैदा, इसलिए औरत गोश्त मुलायम होता है, नाजुक होता है, नरम होता है। अगर मेरा रब औरत को गोश्त से पैदा कर देता तो ये कितनी नरम होती, अगर अभी रोने पे आ जाए तो एक एक महीना निकाल देती है। बात है या नहीं है? नहीं भाई भी कह रहे हैं क्या बात है, तजर्बा अच्छा खासा। दो बच्चे तुम्हारे, तीन, दो बच्चे हैं इनके माशाल्लाह, हाँ इन्हें तजर्बा अच्छा खासा। अगर औरत रोने पे आ जाए तो एक महीना निकाल देती है। औरत इतनी इमोशनल, इतनी कमजोर, अगर दरवाजे पे हरी चादर हरे कपड़े पहन के कोई मांगने वाला आ जाए और कहे मुझे कल कलियर शरीफ जाना है, चादर चढ़ानी है, कुछ दे दो, तो इन्होंने जो 500 रुपए शोहर के पॉकेट से निकाले थे वो कि 500 के 500 ही दे दिए। अरे है या नहीं है? औरत तावीज लेने पहुंची, पक्का वाला दे दो, शोहर मुट्ठी में आ जाए, 11,000 बिल्कुल ला दूंगी, कहीं से भी ला के दे, जो इकट्ठे किए हैं वो। औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है। अगर रोने की बात आ जाए इतनी रोती, अगर घर में मस्जिद पड़ी हो, घर में ही नहीं, अगर कहीं दूर की भी हो, अगर कहीं दूर की भी हो और ये तीन औरतों को रोता हुआ देख ले तो इसे पता हो या नहीं पता हो क्यों रो रही हैं, ये खुद रोना शुरू कर देती है। आंसू भी निकलता है, आंसू भी निकलते हैं। यहाँ तजर्बा तुम्हारा कमजोर है। बस में जा रहे हो, कहीं कहीं किसी सफर में हो आप, और अगर खवातीन रोने लगे तो ये भी रोने लगती है। हम पूछे तुम क्यों रो रही हो, बोले ये रो रही है इसलिए रो रहे हैं। तो औरत कमजोर होती है, औरत इमोशनल होती है, औरत बहुत ज्यादा कमजोर, रोने पे आ जाए तो बहुत रोती है। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा, जरा इधर तवज्जो रखें आप। औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है। अब मुझे बताओ, अगर अल्लाह पाक इसे गोश्त से पैदा कर देता तो फिर क्या हाल होता। अरे कफन दफन का मामला अल्लाह पाक ने औरत के सपुर्द नहीं किया। दफन कौन करता है, कफन कौन पहनाता है, मर्द, मर्द को मर्द। मगर दफन का मामला किसके हाथों में, मर्दों के हाथों में। अगर औरतों के हाथों में होता, अपनी ईमानदारी से बताओ, खानपुर में कोई भी दफन होता था? अगर चारपाई अभी उठा लो तो अभी से छीननी पड़ती है ऊपर को, बस। तो अल्लाह पाक ने किसके हाथ में दिया ये? इसलिए मर्द मजबूत होता है, मर्द स्ट्रॉन्ग होता है, मर्द हिम्मत जब्त, उसमें बर्दाश्त का मादा होता है, सब्र का मादा होता है। मर्द मजबूती का नाम है, मर्द स्ट्रॉन्ग का नाम है, मर्द जब्त का नाम है, मर्द सब्र का नाम है। अल्लाह पाक ने ये सारे मामलात मर्दों के इख्तियार में रखे हैं। औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है। अल्लाह पाक ने औरत को हड्डी से भी नहीं पैदा किया, इसलिए ये जितनी कमजोर और इमोशनल होती है इतनी सख्त भी होती है। अगर अपनी पे आ जाए तो बड़े बड़े अच्छों को छठी का दूध याद दिला देती है। अगर ये अपनी पे आ जाए, अरे बात है या नहीं है? अगर 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 आजमाना है तो आजमा लो, उसके भाइयों को या अपनी ससुराल वालों को, उसके मैके वालों को कुछ कह के दिखा दो, थोड़ा सा सास ससुर को या भाइयों को कुछ कह के दिखा दो। जब ये बोलने पे आती है तो फिर बोलती है ऐसे, खामोश रहियो खामोश, तुम्हारी खाला ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी नानी ऐसी, तुम्हारी वो ऐसी, तुम्हारी वो ऐसी, ना जाने 7 पुश्तों तक खोल देती है। औरत अपनी पे आ जाए तो ये मजबूत भी बहुत होती है। अब मुझे बताओ, अगर अल्लाह पाक इसे हड्डी से पैदा कर देता तो फिर कितनी सख्त होती, कितनी मजबूत होती। तो अल्लाह पाक ने औरत को अल्लाह ना गोश्त से पैदा किया है, ना हड्डी से पैदा किया है। अल्लाह पाक ने औरत को पैरों से पैदा नहीं किया, इसलिए औरत
पैरों में रोंदने की चीज नहीं है, औरत चप्पल नहीं है, औरत वक्त की जरूरत नहीं है, औरत नहूसत या बेबरकती नहीं है। अल्लाह पाक ने औरत को सर से पैदा नहीं किया, इसलिए औरत न सर पे चढ़ाने की जरूरत है। अल्लाह लफ्ज़ जुमला दे रहा हूं, औरत को अल्लाह पाक ने पैरों से इसलिए नहीं पैदा किया कि औरत पैर को पैरों में रोंदने की चीज नहीं है। औरत को अल्लाह पाक ने सर से पैदा नहीं किया, इसलिए औरत सर पे बिठाने की चीज नहीं है। भाई पसली कहां होती है? दिल के करीब है। औरत की जगह न पैर है न सर है। औरत को दिल में रखो, तुम्हारे घर में सुकून पैदा हो जाए। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत। बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जश्न शादी हज़रत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साईं किबला नारे हैदरी। औरत को दिल में रखो, चाहे मां की शक्ल में हो तब भी, चाहे बहन की शक्ल में हो तब भी, चाहे बेटी की शक्ल में हो और चाहे बीवी की शक्ल में हो। औरत का मकाम दिल है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अस्सलात अत्तीब वन निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। ये लोगों सुनो, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें पसंद है। फास फास अत्तीब, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। और मेरे नबी की खुशबू का हाल ये है, जिन गलियों से मुस्तफ़ा गुजरते सहाबा पूछते नहीं थे कि मेरे नबी किधर से गुजरे, गलियां बताती थी मुस्तफ़ा इधर से गुजरे। तभी तो बरेली का इमाम बोला, उनकी महक न दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने फरमाया मुझे खुशबू बहुत पसंद। सेकंड नंबर सुनिए, अन्निसा, मुझे औरतें भी बहुत पसंद हैं। बोल दो, मुझे मेरी माँ भी बहुत पसंद है, मुझे मेरी बहन भी बहुत पसंद है, मुझे मेरी बेटियां भी बहुत पसंद हैं, मेरी बीबियां भी बहुत पसंद हैं। किसने फरमाया? मैं ऐसी माँ की अजमतों का हाल ये, मेरी माँ की, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुल 6 साल के थे, कितने? आपको दुनिया से छोड़ के चली गई, दागे मुफारकत दे गई। अल्लाह के रसूल को अपनी सगी वालदा का, उनकी खिदमत करने का मौका नहीं मिला, मगर एक मुर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खातून आई। मेरे नबी खड़े हो गए और अपनी चादर मुबारक को बिछा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बड़ी गौर से तवज्जो के साथ उनकी बातें सुन रहे हैं। वो खातून जब चली गई तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों जानते हो कौन था? बोल दो। अर्ज करते हैं, या रसूल आप ही बता दीजिए। आका ने इरशाद फरमाया, मुझे दूध पिलाने वाली मेरी माँ हलीमा थी। अरे जो दूध पिलाए उस माँ की अजमतों का ये आलम है। तो जिस माँ ने तुम्हें 9 महीना पेट में रखा, जन्म दिया, उस माँ की अजमतों का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। मेरे नौजवानों, अब तो अगर मोबाइल चल रहा है, अम्मा आवाज दे रही है, हाँ आते रहे हूं, अरे बैठ रहो, अभी अब्बा आवाज दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं। पबजी खेलना है तो खेलना है, लूडो खेलना है तो, क्रिकेट देखना है, माँ आवाज दे। जिसके बारे में शरीयत कहती है, अगर नफली नमाज पढ़ते हो माँ आवाज दे तो नफली नमाज तोड़ के माँ की आवाज पे लब्बैक कहो। है पक्के मुसलमान, ईंट से ईंट बजा देंगे, मगर अमल में जीरो। मुसलमान की चीज के, गोश्त के, बिरयानी के, कोरमे के खाने की बात आ जाए तो किसी से कम नहीं। कोरोना अरे जानते हो कोरोना, एक शख्स आए
हजरत बड़ा मामला खराब है, परेशानी में थे। मैंने सोचा हाँ भाई मस्जिदें बंद हैं, मदारिस बंद हैं, कारोबार बंद है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। क्या नहीं हुजूर, पेट नहीं भर रहा, पेट नहीं भर रहा। पेट में का समझ गया कैसे भरेगा ये पेट, बोझ भरता कब है। इसे तो चाहिए चाहे ज़िबा हो या नहीं हो, काली पोलोथीन में हो कैसे ही हो, गधे का हो मुर्दार का हो कैसे ही हो, मगर ला दो। हम सिर्फ गोश्त बिरयानी कौरमे के मुसलमान, खाने की बात आ जाए तो न भट्टी का छोड़ेंगे, न तीजे का छोड़ेंगे, न 10वें का छोड़ेंगे, न 20वें का छोड़ेंगे, न 40वें का छोड़ेंगे। जैसे कब्रिस्तान में दफन किया, खलीफा साहब आवाज लगाना खाना खा के जाइयो, खाना खा के, जैसे मरने वाले का वलीमा कर रहे हैं। अभी घर में चारपाई में मैयत पड़ी है और इधर इंतजाम हो रहा कितने भगोने बनेंगे और कौन से वाले चावल आएंगे। एक मशवरा दे रहा भैया वो दौर चला गया जो पुलाव बनता था, बिरयानी बन रही है, लंबा वाला होना चाहिए, गोरी प्रीमियम क्वालिटी का, और बराबर का गोश्त होना चाहिए। बात अच्छी ना लगती है कि बोटी ना मिलन। मैयत घर में है, अरे है या नहीं है? ऐलान लगता खानपुर में है, किस चीज का लगता है? खाने का। अल्लाह, देखो गलत मत समझना, जितना समझा रहा हूं इतना समझना और अमल करने की कोशिश करना। ये मत सोचो कि माहौल चल रहा है, माहौल कहां रहता माहौल मुझे बताइए, मैं पकड़ के लाऊं। बड़ा मिलक में रहता माहौल, चलूं मैं आपके साथ पकड़ने के लिए, जेल में डालेंगे, कैद करेंगे, कहां है माहौल?